नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम डिस्कस करेंगे देहरादून के बारे में। देहरादून से संबंधित क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या-क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, आगामी जो समय है तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जून में है, जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर में सभी प्रस्तावित है, चाहे उसमें पुलिस आरक्षी हो, पुलिस निरीक्षक हो, अवर अभियंता हो, लेखपाल, पटवारी, बहुत सारी वैकेंसी है। तो जो भी हम आज डिस्कस करेंगे इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, देहरादून का मैप शायद आपके पास, सबके पास मैप होगा भी, आपने कई बार देखा भी होगा, लेकिन अभी आज इसको थोड़ा सा बस गहराई से डिस्कस हम करेंगे। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि जो जो देहरादून है उसकी उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये है टोंस नदी। कौन सी नदी है? यस, टोंस नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, टोंस नदी। और ये पता ही है, हम पढ़ चुके हैं नदियों के बारे में अच्छे से। कुमाऊं मंडल की नदियां, गढ़वाल मंडल की नदियां, ठीक है ना। ये रूपिन और सुपिन दो नदियों से मिलकर ये बनती है टोंस नदी। ओके, तो देहरादून की जो उत्तरी सीमा बना रही है टोंस नदी बना रही है, जबकि जो इसकी दक्षिणी सीमा बन रही है, दक्षिणी सीमा पर है गंगा नदी। ओके, दक्षिणी पर गंगा, उत्तरी पर टोंस और पश्चिमी पर बह रही है इसकी यमुना नदी। पश्चिम पर कौन सी? यस, यमुना नदी। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उत्तरी, बिल्कुल अगर देहरादून के उत्तर में जाएं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, धार्मिक स्थान है, विशेष रूप से जोनसार बावर क्षेत्र के लोगों का, हनोल। ओके, हनोल। तो यहां पर चार जो महासु देवता हैं, मंदिर में चार महासु देवता हैं, चार महासु देवता और साथ ही यहाँ जो देवलाड़ी माता देवलाड़ी का चित्र भी है, माता देवलाड़ी का यहाँ चित्र भी है। और इसके अलावा इस मंदिर के बाहर दो मूर्तियां हैं। ऐसे माना जाता है कि ये जो देवता हैं इसके रक्षक हैं, उनको बोला जाता है अंगरिया और छरिया। अंगरिया, हाँ जी, अंगरिया और यस, अंगरिया और छरिया, अंगरिया और छरिया, ये महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक जगह है यहाँ पर काणासर। काणासर आप ये मान लीजिए, जो देववन है, देखिए देववन है, ये देववन है, देववन, ये रहा देववन। ओके, और देववन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ है काणासर। तो काणासर पूछ सकते हैं कि काणासर किस जिले में है, तो काणासर है, ओके, ये है काणासर। ओके, तो काणासर में दरअसल क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है और यहाँ पर जो है घने जंगल है। तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम से एनवायरमेंटल दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद अगर आप देखें, इसके नीचे है देववन। तो देववन एक तरह से पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे लंबे लंबे देवदार के वृक्ष है और बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है यहाँ का। एक तरह से पिकनिक स्पॉट ये चक्राता है। ओके, और इसके बाद चक्राता से अगर ऊपर, लगभग आप समझ लीजिए इस लोकेशन में, यानी कि देववन और चक्राता के बीच में यहां है बैराटगढ़। क्या है? बैराटगढ़। ये बैराटगढ़ है यहां पर। और जो बैराटगढ़ है ये है चौरानी चोटी। यस, ये जो है चौरानी चोटी है, ये बैराटगढ़ उसके ऊपर है। पूछा जाता है बैराटगढ़ किस चोटी के ऊपर है। ओके, चौरानी चोटी के ऊपर है ये। और एक समय जो पुलिंद राजा, यानी कि महाभारत काल के समय जो यहाँ राजा थे, पुलिंद राजा, उनका नाम था राजा विराट। पुलिंद राजा थे महाभारत काल के समय, राजा विराट, और इनकी बेटी थी उत्तरा। इनकी बेटी कौन थी? यस, उत्तरा। और उत्तरा का विवाह जो है, उत्तरा का विवाह हुआ था किससे, बताइए जरा। यस, बोलिए। यस, अभिमन्यु से। किससे? अभिमन्यु से। ओके, अभिमन्यु से इनका विवाह हुआ था।
तो जो बैराटगढ़ है चक्राता से ऊपर है, चौरानी चोटी पर है। यहाँ के महाभारत काल में के समय जो यहाँ के राजा थे, राजा विराट थे, इनकी बेटी थी उत्तरा, और उत्तरा की शादी हुई थी अभिमन्यु से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कालसी। ठीक है, कालसी, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये है कालसी स्थान है, और यहां पर आप सभी को पता है कालसी से क्या मिले हैं? यस, शिला लेख मिले हैं। क्या मिले हैं? यस, यहां से क्या मिले हैं? शिला लेख, शिलालेख मिले हैं। और ये है अशोक काल के। किनके समय के हैं ये? अशोककालीन। ओके, ये है अशोककालीन शिलालेख हैं। और जो इनकी भाषा है, इनकी भाषा है पाली, भाषा है पाली। और जो इनकी लिपि है, और इनकी लिपि है ब्रह्मी। कौन सी है बताइए जरा? यस, ब्रह्मी, ब्रह्मी। ओके, ब्रह्मी इनकी लिपि है। और अगर कालसी अगर आप देखें तो कालसी जो है, कालसी ये जो टोंस नदी आ रही है हमारी, देखिए टोंस नदी आ रही है, ये टोंस नदी आ रही है, ये किनारे बॉर्डर पर हिमाचल के साथ ये टोंस नदी आ रही है। और इधर से हमारी ये आ रही है यमुना नदी। तो टोंस और यमुना के संगम पर कालसी है, टोंस और यमुना के संगम पर कालसी है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, यहां एक और स्थान है लाखा मंडल। यहां पर आप मान लीजिए यहां पर है, लगभग इस लोकेशन में है लाखा मंडल। ये इस तरफ है, यहां पर है लाखा मंडल ये। ओके, और लाखा मंडल, यहां लाखों मूर्तियां हैं। लाखा मंडल विशेष रूप से भगवान शिव की मूर्तियां हैं। और लाखा मंडल, इसको लाक्षा ग्रह भी कहते हैं। अगर लाखा मंडल बोले या लाक्षा ग्रह बोले तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो लाखा मंडल हो या लाक्षा ग्रह हो, लाक्षा ग्रह हो, एक ही बात है। ओके, और ये अगर पूछा जाए, इससे थोड़ा सा अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेंगे तो ये पूछ लेंगे किस नदी के पास है। तो ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है रिखनाड़। ओके, रिखनाड़, ये यमुना में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है रिखनाड़। ठीक है जी, तो लाखा मंडल रिखनाड़ नदी के पास है। कालसी टोंस और यमुना के संगम पर है। यहां से शिलालेख मिले हैं, अशोककालीन मिले हैं, पाली भाषा में है, और ब्राह्मी लिपि में है। ओके, क्लियर। अब देखिए अगर हम देहरादून के बारे में बात करें, देखिए देहरादून जो है 1804 तक तो रहा ये गढ़वाल नरेशों के अधीन। उसके बाद 4 से लेकर ये 15 तक ये रहा गोरखों के अधीन। गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया, ये गोरखों के अधीन रहा। और उसके बाद 15 से लेके 47 तक ये रहा अंग्रेजों के अधीन। ओके, तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। देखिए अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए, देहरादून का अगर पुराना नाम है बताइए जरा। यस, पृथ्वीपुर। इसका अगर पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम है पृथ्वीपुर। यस, जो देहरादून है ये दरअसल द्रोण आकार का है। कैसे? द्रोण मतलब दोना, द्रोण आकार का है। ओके, द्रोण आकार का है, और दून घाटी में है। अगर हम ये पूछें कि ये किस किन हिमालयों के बीच में स्थित है, तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ इसके उत्तर में, यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है। अगर आप इधर देववन वगैरह गए हो तो देखा होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत है। तो उत्तर में अगर आप इसको देखें तो उत्तर में ये है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। और अगर आप इसके दक्षिण में देखें तो ये दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो सीधी सी बात हो गई शिवालिक। तो सीधी सी बात हो गई, जो देहरादून है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। और
अगर हम इसे इसका स्थापना बोले, अस्तित्व बोले या बोले जिला कब बना, अस्तित्व तो अति प्राचीन काल से इसका, लेकिन जो एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 1817 में ये जिला बना और ये बना मेरठ मंडल में। 1817 में जिला बना, अगर स्थापना पूछे तो आपको 1817 करना है। ये बना मेरठ मंडल में, ओके। और इसके बाद और ये 1975 में आया, ये आया गढ़वाल मंडल में, ठीक है। ये गढ़वाल मंडल का एक जिला बन गया, गढ़वाल मंडल, ओके। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ असुर लोग निवास करते थे और यहाँ पर एक टपकेश्वर महादेव मंदिर है देहरादून में, बहुत ही महत्वपूर्ण है टपकेश्वर महादेव मंदिर, आपको पता भी होगा। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ चट्टान से जो है पानी निरंतर गिरता रहता है। हालांकि मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाए टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, यस, तो शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। अब देखिए एक और मान्यता है, ये भी कहते हैं कुछ लोग कि 1699 में यहाँ पर सिखों के 7वें गुरु आए थे और उनका नाम था गुरु राम राय। क्या नाम था? गुरु राम। बहुत सारी प्रॉपर्टी है उत्तराखंड में इनके नाम पर, इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल हैं, गुरु राम राय। तो इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला और इसका नाम यहाँ पर देहरादून पड़ गया, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि गुरु राम राय जो है देहरादून कब आए, 1699 में, ओके। और इन्होंने यहाँ दरबार साहिब की स्थापना की। दरबार साहिब, जहां आपने सुना होगा झंडा मेला लगता है, जो मेन जो देहरादून है सेंटर, यहाँ पर झंडा मेला भी लगता है, झंडा मेला। तो अगर झंडा मेला पूछा जाए तो कहाँ, देहरादून, और ये यहीं पर लगता है दरबार साहिब। दरबार साहिब एक्चुअली क्या है, गुरुद्वारा है। ये क्या है, एक, हाँ जी, ये एक गुरुद्वारा है, ओके। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ देहरादून में जो है, देहरादून में आपने सुना होगा रोबस गुफाएं हैं, रोबस गुफाएं, ये पूछा जाता है रोबस गुफाएं कहाँ हैं। तो रोबस गुफाएं एक्चुअली आप शायद घूमे भी हो, रोबस गुफाएं। तो ये रोबस गुफाएं जो गुच्चू पानी है उसी को रोबस गुफाएं कहते हैं, गुच्चू पानी। तो अगर रोबस गुफाएं पूछे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये वही है गुच्चू पानी, अर्थात देहरादून, ओके, क्लियर। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गया, देखिए जो ये दरबार साहिब गुरुद्वारा है, ये जो है मुगल शैली में है। ये जो बना था मुगल शैली में बना था। भाई उस समय मुगलों का शासन था तो स्वाभाविक है मुगल शैली में ही बनना है। मुगल शैली में ये बना हुआ है, पूछ सकते हैं तो मुगल शैली ही आपको करना है, उत्तराखंड शैली या कुछ नहीं करना, केवल मुगल शैली। और जो इसको भव्य रूप, जो आज आप रूप देख रहे हैं, तो इनकी पत्नी थी पंजाब कौर। कौन थी? पंजाब कौर। तो पंजाब कौर जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने इसको भव्य रूप दिया, ओके। तो इसके लिए इतना पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक जगह है, उसका नाम है चंद्रबदनी। चंद्रबदनी, तो अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रबदनी कहां पर है, यस, चंद्रबदनी। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो हो सकता है आपको परेशानी हो, तो आप आई होप कि आप एडजस्ट कर लेंगे। तो चंद्रबदनी है। और यहां पर क्या हुआ, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहां है गौतम कुंड। क्या है यहाँ? यहाँ पर है गौतम कुंड। और यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर इनकी पत्नी, मतलब ये जो ऋषि गौतम थे और इनकी पत्नी जो थी अहिल्या, माता अहिल्या, और इनकी पुत्री थी माता अहिल्या और इनकी पुत्री थी अंजनी। यहाँ पर इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। तो पूछ सकते हैं 12 वर्षों तक इन्होंने कहाँ तपस्या की है, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ते हैं। एक भागीरथी रिजॉर्ट भी है यहाँ सेलाकुई में है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। मालसी डियर पार्क आपको पता ही कहाँ है, बताइए जरा।
मालसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क। जो मालसी डियर पार्क है ये है मसूरी रोड पर। कहाँ है ये? यस, ये है मसूरी रोड पर मालसी डियर पार्क है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपने एक चीज नाम सुना होगा, सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्रधारा ठीक है, देहरादून में सबने पढ़ा है। लेकिन अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि सहस्त्रधारा किस नदी पर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये है रिखनाड़ नदी पर। कौन सी नदी? रिखनाड़ नदी। ओके, ये जो है रिखनाड़ नदी पर है। देखिए टाइगर प्रपात, यहाँ टाइगर प्रपात जो है चक्राता, देखिए ये रहा चक्राता। चक्राता से 5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको टाइगर फॉल मिल जाएगा। ओके, बहुत ही फेमस जगह है, लोग बहुत घूमने आते हैं। यहाँ 4 सिद्ध भी है, जैसे एक है बड़े महत्वपूर्ण है लक्ष्मण सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध अगर आप सहारनपुर से देहरादून जाएंगे तो देहरादून में एंट्री से पहले एक मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, हर रविवार को मेला लगता है। ओके, अप्रैल के, जो अप्रैल का अंतिम रविवार होगा तो वहां पर मेला लगता है। ओके, और एक है आपका कालू, कालू सिद्ध। कालू सिद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भानिया वाला है, भानिया वाला। भानिया वाला मतलब जहां आप जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जाते हैं ना, जहां से, वही। ये है पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा ही फेमस है। अगर पुत्र प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा माणक सिद्ध है एक, माणक। और माणक जो सिद्ध है ये है आईएमए के पास है, भुड्डी गांव। माणक सिद्ध आईएमए के पास है, भुड्डी गांव। और एक है माडू, एक है माडू। तो जो माडू है, माडू है प्रेमनगर में। ओके, तो ये आप देख लीजिए, हो सकता है आ जाए। हाँ देखिए, जो हमारा जो ये जोनसार बावर क्षेत्र है, ये 3 तहसील है इसमें। एक तो है त्यूनी, ये रही त्यूनी तहसील, दूसरी चक्राता हो गई, और एक है कालसी। तो ये पूरा जो यमुना से ऊपर ऊपर का क्षेत्र है, ये जोनसार बावर क्षेत्र कहलाता है। टोंस और इसके बीच का, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा जोनसार बावर क्षेत्र है। देखिए जो मसूरी है, मसूरी और ऋषिकेश को भी इसमें छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर मसूरी और ऋषिकेश को भी इसमें बताते तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाती है, और लंबे होने पर क्या होता है, बोरियत आने लगती है। तो अब सीधा प्रश्न उत्तर करते हैं। ओके, इसकी एक वीडियो और बनाएंगे इसके बाद, उसमें मसूरी से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं और ऋषिकेश से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो आइए जरा फटाफट आप प्रश्न बताइए। देहरादून का प्राचीन नाम बताइए, बताइए। यस, वेरी गुड, ये है पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। देहरादून की स्थापना कब हुई, अर्थात ये जिला कब बना, बताइए जरा। यस, वेरी गुड, 1817 में मेरठ मंडल में। ओके, फिर 1975 में गढ़वाल मंडल में। देहरादून की ऊपरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, फटाफट बताइए, बताइए जरा। यस, वेरी गुड, टोंस नदी बनाती है, टोंस नदी। ठीक है, इसका आकार कैसा है पता ही आपको। यस, दोने के आकार का, अर्थात द्रोण आकार का है। नेक्स्ट, सिखों के 7वें गुरु गुरु राम राय यहाँ कब आए, बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, 1699 में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देहरादून गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ, अभी बताया था, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करना, देखिए। यस, 1975, वेरी गुड। और ये रोबस गुफाएं हैं, रोबट नहीं है, रोबस गुफाएं हैं, स है एक्चुअली यहाँ। तो रोबस गुफाएं बताइए। यस, वही गुच्चू पानी, गुच्चू पानी मतलब देहरादून, गुच्चू पानी मतलब देहरादून। ओके, झंडा दरबार देहरादून में किस स्थान पर लगता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देहरादून के सेंटर में है। झंडा दरबार गुरुद्वारा किस शैली में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो बताइए कौन सी शैली। यस भाई, मुगलों का शासन है सारी जगह, तो कौन सी, मुगल शैली।
ओके। सबकी नहीं, ये है टपकेश्वर, ये एक्चुअली गलत प्रिंट हो गया, ये है टपकेश्वर। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर आपको बताया था, रिप्लाई कीजिए कहाँ है। यस, वेरी गुड, देहरादून में। आगे बढ़े। गौतम कुंड, देखिए गौतम कुंड, जो गौतम कुंड है, गौतम जो कुंड है, गौतम कुंड किस स्थान पर है बताइए जरा, नाम बताइए फटाफट। यस, चंद्र बदनी, चंद्र बदनी, वेरी गुड, चंद्र बदनी पर है ये। अगर पूछे महर्षि गौतम, महर्षि गौतम की पत्नी और पुत्री का नाम, पत्नी का नाम बताइए। यस, अहिल्या। पुत्री का नाम बताइए। यस, अंजनी, अंजनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मालसी डियर पार्क कहाँ है बताइए जरा। यस, देहरादून से जब मसूरी रोड जाएंगे, मसूरी रोड पर है। ओके, मसूरी रोड पर है, ठीक है, मसूरी में नहीं है, मसूरी रोड पर है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है बताइए जरा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत, बताइए। यस, वाल्दी नदी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाल्दी नदी। टाइगर प्रपात बताइए जरा, टाइगर प्रपात, यस, चक्राता से 5 किलोमीटर दूर। ओके। लक्ष्मण सीध आपको बताया था, यस, अप्रैल के फर्स्ट रविवार को मेला लगता है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस ये देख लेना, लक्ष्मण सीध देहरादून से थोड़ा पहले है। माणक सिद्ध भी बताया था आपको, यस, प्रेमनगर। कालू सिद्ध बताया था, बताइए जरा। यस, भानिया वाला, वेरी गुड, जोली ग्रांट जाते हैं। भानिया वाला। मांडू आपको बताया था, यस, कौन सा गांव बताया था, यस, सीआईएमए के पास बताया था। और उसके बाद जोनसार बावर क्षेत्र, जोनसार बावर क्षेत्र, जोनसार बावर क्षेत्र में कितनी तहसीलें हैं। सॉरी, ये माणक वाला जो है ये था आईएम में, और जो मांडू है ये है प्रेमनगर में, जो छोटे वाला है वो प्रेमनगर, 2 डिजिट 2 डिजिट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, 3 डिजिट 3 डिजिट आईएम में। जोनसार बावर क्षेत्र में 3 तहसीलें थी, कौन कौन सी बताइए जरा, सबसे ऊपर सीक्वेंस से बताइए। यस, त्यूनी, त्यूनी के बाद बताइए, त्यूनी के बाद, यस, त्यूनी, चक्राता और कालसी, वेरी गुड, त्यूनी, चक्राता और ये है कालसी। आगे बढ़ते हैं। हनोल, हनोल, हनोल जो सबसे ऊपर है, बताइए किस नदी के पास है। यस, टोंस नदी के पास, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कालसी किस नदी के पास है, कालसी बताइए। कालसी, यस, कौन कौन सी, टोंस मिल रही है, और कौन सी मिल रही है, यस, यमुना। लाखामंडल किस नदी के पास है बताइए, भाई यमुना तो है ही, यस, वेरी गुड, रिखनाड़, वेरी गुड। कालसी अशोककालीन कालसी शिलालेख किस भाषा में, भाषा बताइए, फास्ट फास्ट। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग काफी ब्रिलियंट हैं और शायद उन्होंने पढ़ा हुआ भी है। पाली। लिपि बताइए। यस, ब्राह्मी, दरअसल जो ये भारत वाला क्षेत्र है इसमें ब्राह्मी लिपि में ही है। ओके, और ग्रीक वाले क्षेत्र में ग्रीक है, और अरमाइक भी इधर अफगानिस्तान वाली साइड में। महाभारत काल में पुरिंद राजा विराट की राजधानी क्या थी बताइए जरा। यस, बैराटगढ़ी, बैराटगढ़ी किस चोटी पर है, चलो अगला क्वेश्चन वही आ गया, बैराटगढ़ी। तो बैराटगढ़ी किस चोटी पर है बताइए जरा। यस, इंपॉर्टेंट है ये, चौरानी चोटी, चौरानी चोटी, वेरी गुड।
चौरानी चोटी। या तो आप एक बार पहली वाली भी, ये जो हमने मैप के माध्यम से जो स्टडी की, आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद इन प्रश्नों के आंसर देंगे तो आपको बहुत अच्छे हो जाएंगे। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किससे हुआ, बताइए जरा, बताइए किससे हुआ। यस, अभिमन्यु, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जोनसार बावर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे, टोंस नदी के पास जो हनोल। रामताल गार्डन पिकनिक स्पॉट है, ये भी, ये देहरादून में ही है, बस इतना काफी है इसके लिए। माता देवलाड़ी, माता देवलाड़ी का चित्र छरियांगरिया देवों की मूर्ति कहाँ है, बताइए कौन से मंदिर के पास है। यस, हनोल मंदिर में। ओके। काणासर, काणासर पर्यटन स्थल कहाँ है, यह जोनसार बावर क्षेत्र देहरादून या उत्तरी देहरादून आप कह सकते हैं। देवन पिकनिक स्पॉट कहाँ है, यस जोनसार बावर क्षेत्र अर्थात देहरादून। ओके। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो भी हमने डिस्कशन किया उसका आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट विषय तो वही लेंगे, मसूरी और ऋषिकेश। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।